वकार उठो, हम लोग घर जा रहे हैं। अम्मी, ये औकात और स्टेटस देखने का वक्त नहीं है। हम यहाँ बारात लेकर आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप जरा सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? रज़ा, किसने कहा था इतना हक महर लिखवाने को? मैंने रज़ा को कहा था कि नए लोग हैं और हैसियत पे भी हमसे ज़्यादा बड़े लोग हैं, उनका क्या बात। रज़ा, तुम जानते हो ना, ये शादी मेरा फैसला नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। अब इस बात का क्या फ़ायदा? हमें घर बुलाकर जूते मारकर हमसे ये पूछ रही हो कि क्या हुआ? अगर ऐसी बात थी और आप लोगों को हम पर एतबार नहीं था तो रिश्ता नहीं देना चाहिए था। जब अम्मी मान गई थी तो इस छोटी सी बात को इज्जत और बेइज्जती का मसला क्यों बना रही हैं? ऐसा मत कहो, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर में कदम रखा है, मगर अब सारी जिंदगी मेरी मर्जी के खिलाफ सांस भी नहीं ले सकेगी। हेलो, हाँ आ गए। अभी रूम में बिठाया उसे। वकार ने उस लड़की के चक्कर में मेरी बहन को ठुकरा दिया। आपकी अम्मी ने मेरी अम्मी को कई सालों से इस रिश्ते के लिए रोका हुआ था कि वो वकार की दुल्हन बनाएंगी नाहिद को। क्या कर सकते हैं? उस पर इश्क का भूत जो सवार था। मेरी बहन में क्या कमी है? पढ़ी लिखी है, आयला से कई ज्यादा खूबसूरत, बड़े घराने की। खैर छोड़िए, उस कमजोर लड़की का और मेरी बहन का क्या मुकाबला। आयला जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, जो अमीर लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर ऐशो इशरत की जिंदगी जीती हैं। जो होना था सो हो गया। क्या हुआ है? सिर्फ निकाह ही तो हुआ है, जो सिर्फ 3 लफ्जों का मोहताज।
मैं अगर परेशानी में कुछ ऑल फॉल बोल गया हूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी। इस वक्त तुम जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊंगी? आप एक बार कहें कि आपने मुझे माफ कर दिया। तुमने बात ही ऐसे की थी वकार कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ गया। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, ये जो नीच घरानों की लड़कियां होती हैं ना। अम्मी, नीच घराने की ये क्या कह रही हैं आप? मेरा मतलब है कि गरीब गुरबा लड़कियां जिन्होंने अपना बचपन गुर्बत में गुजारा हो, जब उन्हें बिन मांगे बिन कहे बहुत कुछ मिल जाता है तो वो अपने रंग बदलने लगती हैं। अगर तुमने उसे ज्यादा मुंह लगाया तो कहीं वो तुम्हारे सर ना चढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजारो जैसे पहले गुजार रहे थे। अगर तुमने इस लड़की के इश्क में मुब्तला होकर हम सबको नजरअंदाज करने की कोशिश की तो? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? अभी तो वो आई है इस घर में। आपको अभी से इतने खदशात लाक हो गए हैं। ये मेरा तजुर्बा है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए अम्मी। वो मुझसे ज़्यादा ख्याल रखेगी आपका, बहुत खिदमत करेगी आपकी। देख लेंगे। वैसे मुझे उससे खिदमत करवा के करना भी क्या है? वो तुम्हारी खिदमत करे यही मेरे लिए बहुत है। मेरी खिदमत करने के लिए तो मेरे 2 जवान बेटे हैं ना। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। थैंक यू अम्मी। जाओ। जी। आप कब आए? मैं 2 घंटे पहले ही आ गया था। तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। नहीं, मेरी तो बस अभी आंख लगी थी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अभी आया। आई एम सॉरी। वकार, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने हमारी इज्जत के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। थैंक यू। तुम्हें पता है, आज मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। सच? बिल्कुल सच। वैसे मैं तुम्हें अम्मी के बारे में एक बात बता दूँ, उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। बस तुम कभी उनके गुस्से पर रिएक्ट मत करना। राज करोगी इस घर पर। लेकिन आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? तुम्हें क्या लगता है? भाई, गुस्से वाली माँ का बेटा तो गुस्से वाला ही होगा ना। तुम्हें मेरी तारीफ नहीं की ना आज? आपकी तारीफ?